हेलो एवरीवन, बीटीएससी बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई चांस वाले वीवीआई क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनाबॉलिज्म मीन्स। एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? ए स्टोरेज ऑफ एनर्जी, बी एनर्जी ब्रेकडाउन, सी एनर्जी डिजॉल्व इन वाटर एंड डी चेंजेज ऑफ एनर्जी। करेक्ट ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ एनर्जी। स्टोरेज ऑफ एनर्जी को हम एनाबॉलिज्म कहते हैं। चलिए हम आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ए नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स कॉल्ड। ए लाइपोजिनेसिस, बी ग्लाइकोजिनेसिस, सी ग्लाइकोनियोजिनेसिस एंड डी ग्लाइकोनियोलाइसिस। करेक्ट ऑप्शन है सी ग्लूकोनियोजिनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द हार्ट ऑफ फिश। फिश के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन है 4, 3, 2 एंड 5। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 चैम्बर्स। फोर्थ क्वेश्चन, ईसीजी चेंजेस इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में ईसीजी में क्या बदलाव आते हैं? ऑप्शन है ए राइज इन एसटी सेक्शन, बी ब्रॉड क्यूआर एस कॉम्प्लेक्स एंड सी प्रेजेंस ऑफ वी वेव, सी लॉन्ग पीआर इंटरवल। इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए राइज इन एसटी सेक्शन। एसटी सेक्शन में उभार आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ड्यू टू स्पैजम ऑफ कोरोनरी आर्टरी। निम्नलिखित में से कौन सी कोरोनरी धमनी ऐंठने का कारण होती है? ऑप्शन है स्टेबल एंजाइना, वेरिएंट एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी वेरिएंट एंजाइना। वेरिएंट एंजाइना में हमें स्पैजम ऑफ कोरोनरी आर्टरी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज रिलीज ड्यूरिंग इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस व्हेन प्लेटलेट्स आर एक्टिवेटेड। सूजन की प्रक्रिया के दौरान प्लेटलेट सक्रिय होते उस समय निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ निकलता है? ऑप्शन से ए हिस्टामाइन, बी हेपेरिन, सी सेरोटोनिन, डी ब्रेडिकेनाइन। करेक्ट ऑप्शन है सी सेरोटोनिन। The next question is seventh question is the main function of kidney. किडनी का मेन फंक्शन मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन से eliminate oxygen, regulate fluid balance and removing waste products, C metabolize vitamin, D eliminate carbon dioxide. So इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस एंड रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारे बॉडी के फ्लूइड बैलेंस को बनाए रखता है और जो भी वेस्टेज होता है हमारे शरीर में किडनी का काम होता है उसे बाहर निकाल के उसे संतुलित बैलेंस बना के रखना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर। चाइल्डहुड में सबसे कॉमनेस्ट ब्रेन ट्यूमर कौन सा होता है? करेक्ट ऑप्शन है मेडुलोब्लास्टोमा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रोक इज ऑल्सो कॉल्ड। स्ट्रोक को और क्या कहते हैं? दूसरा स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है? ए पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, बी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, सी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, डी सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन, द एक्सरसाइज दैट इन्वॉल्व मसल कॉन्ट्रैक्शन विथ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड। आइसोटोनिक एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइल्ड इज एसिडिक इन। पित्त किसमें अम्लीय प्रकृति का होता है? ए रैबिट, बी काउ, सी हॉर्स, डी कैट एंड डॉग। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी काउ। 12th क्वेश्चन इज द टारगेट ग्रुप ऑफ वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंट। आयरन फॉलिक एसिड देने का टारगेट ग्रुप क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी स्कूल गोइंग एडोलसेंट गर्ल्स एंड बॉयज 6 to 12th क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन, विच मिल्क इज नियरर टू मदर मिल्क व्हेन एडेड सम शुगर एक्सट्रैक्टेड सम फैट फ्रॉम इट। किसके दूध में थोड़ी चीनी डाल दी जाए और कुछ वसा निकाल दी जाए तो वह माँ के दूध जैसा होता है, माँ के दूध के बराबर माना जाता है। ऑप्शन ए गॉट,
बी यॉल्क, सी वेफेलो एंड डी काउ। सबको पता है कि ज़्यादातर हम लोग बच्चे को देने के लिए गाय का दूध ही चूज करते हैं, क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा शुगर डाल दे और थोड़ा सा फैट को कम कर दे तो ये माँ के दूध के बराबर ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, स्क्विड काउज्ड ड्यू टू लैक ऑफ। स्क्विड किसकी कमी से होता है? स्क्विड क्या होता है, इसमें यह एक स्किन डिजीज होता है जिसमें कि जांघ और पैरों पे चकते जैसा पड़ जाता है और पैचेस जैसा हो जाता है, और ये इसे हमें बताना है कि किस विटामिन की कमी से होता है। तो ऑप्शन है विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी विटामिन 2। तो इसके करेक्ट ऑप्शन है विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, आयरन इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज। ऑप्शन से फेरिटिनिन, ऑप्शन बी फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी ट्रांसफेरिन, ऑप्शन डी हेमोसिडेरिन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फेरिटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन, द एलिमेंट विच इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए कौन सा एलिमेंट एसेंशियल होता है? ऑप्शन से कोबाल्ट, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी मोलिब्डेनियम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी क्रोमियम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th क्वेश्चन, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग टू शुगर। लैक्टोज जो होता है 2 शुगर से मिलकर बना होता है, वो कौन सा 2 शुगर है? ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड लैक्टोज, ऑप्शन बी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज एंड मैनोज, ऑप्शन डी ग्लूकोज एंड सुक्रोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए ग्लूकोज एंड लैक्टोज से मिलकर हमारा लैक्टोज बना होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अमीनो एसिड जो है जरूरी नहीं है। ऑप्शन है ऑप्शन ए वेलिन, ऑप्शन बी लाइसिन, ऑप्शन सी ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन डी हिस्टिडीन। इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ग्लूटामिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, ऑल द फॉलोइंग आर मेजर प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक्सेप्ट निमोनिया, कॉमन कोल्ड, माल न्यूट्रिशन, मेलिस। हम सभी को पता है कि इस चाइल्ड में सब बहुत ज़्यादा होने वाली जो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को काफ़ी इफेक्ट करती है, उसमें निमोनिया भी उसे काफ़ी इफेक्ट करती है। माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता। तो करेक्ट ऑप्शन है कॉमन कोल्ड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन डेफिशिएंसी अकर इन पेशेंट्स टेकिंग फर्स्ट एंटी ट्यूब ड्रग। जब पेशेंट फर्स्ट एंटी ट्यूब ड्रग लेता है तो कौन से विटामिन की कमी हो जाती है? ऑप्शन बी पैराडिक्सिन। पैराडिक्सिन की कमी हो जाती है जब पेशेंट फर्स्ट टाइम एंटी ट्यूब ड्रग लेना स्टार्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब फीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ईटिंग नॉन न्यूट्रिशियस सब्सटेंस सच एज सॉइल पेंट। ऑप्शन है एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, ब्रिंग ईटिंग एंड पाइका। पाइका का मतलब होता है कोई भी अननेसेसरी चीज खाना, जैसे सॉइल चॉक, ये सब। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी पाइका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई प्रिवेंट्स। विटामिन ई किसके बचाव के लिए होता है? इसके करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी केराटिनाइजेशन ऑफ एपिडर्मल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच न्यूट्रिएंट्स इज नॉट फाउंड इन एग। कौन सा न्यूट्रिशन है जो कि एग में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी, प्रोटीन एंड कैल्शियम, ऑप्शन सी फैट एंड विटामिन डी, ऑप्शन डी प्रोटीन एंड आयरन। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a patient admitted in the ward receiving blood transfusion soon after patient started shivering and complains back pain. All action are appropriate. What should be first action of nurse? इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक पेशेंट है जिसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने के तुरंत बाद ही पेशेंट को शिवरिंग हो रहा है और बैक पेन कंप्लेन कर रहा है। तो इस स्थिति में नर्स का फर्स्ट एक्शन क्या होगा? नर्स का सबसे फर्स्ट काम क्या होगा? तो इसके ऑप्शंस हैं, कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाएंगी, स्टॉप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप बंद कर देंगी। ऑप्शन सी है रिश्योर द पेशेंट, पेशेंट को अस्वस्थ करेंगी। और ऑप्शन डी है गिवन इंजेक्शन एविल एंड हाइड्रोकोर्टिसोन।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्टॉप द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि एज अ नर्स हमारा सबसे पहले काम होता है पेशेंट अगर उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और उसकी वजह से पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन को स्टॉप करेंगे, उसके बाद ही हम कोई दूसरा एक्शन लेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th क्वेश्चन, नर्सिंग केयर इन एक्स्ट्रोट्रोपी ऑफ ब्लैडर। एक्स्ट्रोफी ऑफ ब्लैडर एक प्रकार का कॉन्जेनाइटल डिजीज है जिसमें कि ब्लैडर एब्डोमिनल वाल्व के बाहर आ जाता है। इसके ऑप्शन है ड्रेसिंग विथ नॉर्मल सलाइन, ड्रेसिंग विथ पेरिटोनियम जेली, प्लेस क्लीन प्लास्टिक रैप, ऑप्शन डी है कैथेटराइज चाइल्ड। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, प्लेस क्लीन प्लास्टिक रैप। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि BTSC बिहार स्टाफ नर्स वैकेंसी एग्जाम के लिए स्पेशली प्रिपेयर किया गया है, और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे ज़रूर से ज़रूर याद करके जाएं। आज के लिए थैंक यू सो मच।